डियर स्टूडेंट, यूनिट 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझकर सोल्व करने के लिए पहले हमें समझना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को। तो पहले हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को समझेंगे, फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमें एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चंस भी हमें समझ में आएंगे। तो पहले हम समझते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये यूनिटी क्या है? यूनिटी है वन। क्या होता है यूनिटी? यूनिटी मीन्स वन। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम समझते हैं। देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, लेट हमारे पास ये जो x है ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी क्यूब रूट ऑफ वन है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे तो x की क्या चाहिए? मुझे वैल्यूज चाहिए। तो किस तरह से मिल सकती है? तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ में जब क्यूबिंग करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन आ जाता है। देखो, इस बात को मैं आपको एक दफा समझा देता हूं, बाकी हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, यानी अगर हमारे पास x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, दोनों तरफ अगर मैं क्यूबिंग करता हूं, यानी इस पर भी क्यूब करूंगा और इस पर भी मैं क्या करूंगा? क्यूब करूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और मैं इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में जब कन्वर्ट करूंगा तो किस तरह से लिखूंगा? वन होल पावर वन अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक है, इनटू ये वाला थ्री हो जाएगा, तो थ्री से थ्री कैंसल आउट हुआ, तो एक्स क्यूब किसके इक्वल होगा? वन की इक्वल होगा। तो ये काम हमने डायरेक्टली करना है। तो दोनों तरफ जब मैंने क्यूबिंग की तो मेरे पास एक्स क्यूब किसकी इक्वल आया? वन की इक्वल आया। अब वन को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आता हूं तो क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो, हमें अच्छी तरह से पता है, क्या पता है हमें? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये दो फैक्टर हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो एक्स क्यूब माइनस वन के जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा हमारे पास? एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे पास a इंटू बी किसकी इक्वल है? जीरो की इक्वल है, तो इसका मतलब है या तो a जीरो के बराबर होगा या b जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अगर a और b इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो की इक्वल है तो इसका मतलब क्लियर है कि या तो a जीरो के बराबर होगा या b जीरो के बराबर होगा। अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है और ये क्या है? हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लीनियर फैक्टर क्या होता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसकी इक्वल है? जीरो की इक्वल है, यानी यहाँ पर x माइनस वन या तो जीरो के बराबर होगा या एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो के बराबर होगा। ठीक है, यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है? माइनस वन, राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई। इस तरह से ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको अब क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलेंगे और ये क्या है? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब ये फैक्टर मेथड से तो सोल्व नहीं होगा। इस इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब x की वैल्यूज को फाइंड करना। ठीक है, अब किस तरह से x की वैल्यू फाइंड होंगी? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए a किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू वन, b किसके इक्वल है? x का कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू वन, और c किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इस तरह से। ठीक है, तो यहां मैं इसको क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं, ताकि हम आगे सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखो, यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे एक्स की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो अब b की जगह मैं क्या लिखूंगा? वन लिखूंगा, तो ये माइनस वन हो जाएगा प्लस माइनस, देखो ये माइनस की साइन आई और b की जगह हमने क्या रखा? वन रखा। ठीक है,
प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आ जाएगा, बी की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। माइनस की साइन है, माइनस की साइन आएगी 4 इंटू ए इंटू सी, 4 लिखा, ए की जगह क्या आएगा 1 आएगा, सी की जगह क्या आएगा 1 आएगा, इस तरह से। ओके, अपॉन 2 ए है, ए की जगह क्या आएगा 1 आएगा, यानी ए की वैल्यू। तो यानी यहाँ पर x किसके इक्वल होगा -1 प्लस माइनस, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, इस तरह से अपॉन, और 2 1 जा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल होगा -1 प्लस माइनस, अब देखो -4 और +1 क्या होगा -3 होगा, अपॉन 2 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू किसकी इक्वल है -1 प्लस, एक दफा मैं प्लस में ले लेता हूँ √-3/2, ठीक है, और एक दफा जो है कि मैं माइनस में ले लेता हूँ, इस माइनस में ले लेता हूँ, एक दफा मैं प्लस में ले लेता हूँ, एक दफा माइनस में ले लेता हूँ। तो -1 प्लस √-3/2 लिया x की वैल्यू, अब मैं लूंगा -1 माइनस √-3/2, -1 माइनस √-3/2, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये -√3 है, अब हमें बहुत अच्छी तरह से हम -√3 को क्या मैं 3 इंटू -1 इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास √3 हो जाएगा, और √-1 हमें पता है 9th क्लास से, हमें पता है किसके इक्वल होता है, √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, और ये -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, ये भी हमें पता है। ठीक है, या आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये हमें 9th क्लास से पता है। यानी √-3 को मैं √3 आयोटा लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा -1 लिखूंगा प्लस √-3 को मैं क्या लिखूंगा √3 आयोटा, अपॉन 2 हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या होगा -1 माइनस √-3 को मैं क्या लिखूंगा √3 आयोटा अपॉन 2, इस तरह से। ओके, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। तो देखो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, और दूसरी x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू कहो या ये वैल्यू कहो, ठीक है, इसको ज्यादा हम प्रिफेर करेंगे। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये वाली आई -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और एक और वैल्यू क्या आई हमारे पास -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो हमारे पास x की एक वैल्यू क्या है 1 है, और एक और जो वैल्यू है वो क्या है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और एक और जो वैल्यू है वो क्या है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे पास x की 3 वैल्यू आई। ये तीनों क्या है, ये तीनों है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की क्या है रूट्स है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं ये क्या है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ये क्या है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, क्या है कॉम्प्लेक्स रूट है, ये दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स रूट है। अब ये तो x इज इक्वल टू 1 है, इसको जो है कि मैथमेटिक्स में खास नाम दिया गया है इसको, ठीक है, और वो क्या दिया गया है ओमेगा। -1 प्लस √3 आयोटा को क्या नाम दिया गया है ओमेगा। और अगर मैं दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करता हूं, दोनों तरफ क्या करता हूं मैं स्क्वायरिंग करता हूं, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस ओमेगा पर भी स्क्वायर करूंगा और इस पर भी स्क्वायर करूंगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हम देखेंगे। तो मैं दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करता हूं तो ओमेगा पर स्क्वायर आ जाएगा, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो आज से आपको याद रखना है कि ओमेगा किसके इक्वल है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हम इस तरह से समझते हैं। अब ये जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जिसमें एक x की वैल्यू क्या है 1 है, दूसरी क्या है ओमेगा है, तीसरी क्या है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है।
इसकी हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके हम सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। फिर उसके बाद जो है कि हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगी। हमने समझा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। देखो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है ये भी हमने समझा। एक तो है ओमेगा डेट इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। इसको आप पक्का जहन में रख लो। ओमेगा किसकी इक्वल है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। बस यहाँ प्लस की साइन है और ये माइनस की साइन है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होती हैं। दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होती हैं। यानी इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है। इसका मैं अगेन स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास दोबारा ये आ जाएगा। ये है हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। तो देखो हमारे पास ओमेगा किसकी इक्वल है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 के। तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू। अब हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर के। तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू -1 इंटू √3 आयोटा प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -2 √3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा तो 3 आएगा और ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और हमें अच्छी तरह से पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। ये अपॉन 4 लिख दूंगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है ये -2 √3 आयोटा है प्लस अब देखो 3 इंटू आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 के। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर 9 क्लास से जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 की इक्वल होता है अपॉन 4 आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा 1 -2 √3 आयोटा प्लस इंटू माइनस -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। डेट इज इक्वल टू मैं रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर देख लेता हूँ। देखो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -3 प्लस 1 क्या होगा -2 हो जाएगा। -2 यहाँ लिखूंगा मैं और ये -2 √3 आयोटा हो जाएगा -2 √3 आयोटा अपॉन 4 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा 2 कॉमन ले लूंगा। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 के आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट किसके इक्वल था -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 के। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया, यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 यानी -1 माइनस 3 √3 आयोटा अपॉन 2 के। ठीक है, अब अगर मैं इस ओमेगा स्क्वायर का अगेन स्क्वायर करता हूं, इस ओमेगा स्क्वायर का अगेन स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा ओमेगा के इक्वल आ जाएगा यानी -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा यानी डेट इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होगा अगेन ओमेगा के इक्वल होगा। तो ये आपको पहली प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो है हम जो है दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0।
हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 है। दूसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है हमारे पास, ओमेगा है। तीसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर है। तो इन तीनों का जो सम है वो किसकी इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है बल्कि इनको अप्लाई भी करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। देखो इस 1 को तो 1 ही लिखूंगा, और ओमेगा किसकी इक्वल है, हमें पता है ओमेगा इक्वल है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के, प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के, ठीक है। इन तीनों का मैं सम करूंगा, तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस और ये क्या है हमारे पास, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है, अपॉन प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा 1, और ये क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। अब अपोन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 हमने यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लिया है, ओके, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और ये प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 में और ये क्या है हमारे पास, -1 और -1, ये क्या है हमारे पास, -2 होगा, और ये क्या है, 2 है, 2 - 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी 2 - 2 क्या होगा, 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 होगा। ये हमने प्रूव कर लिया। यानी कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक और बात याद रखनी है, यानी कि हमें पता है, ये हमने अभी प्रूव भी किया है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे जो है कि ओमेगा स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, या तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए। अगर मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो मैं +1 को राइट हैंड साइड पे भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक हमें ये बात पता है। अब इससे हमने डिड्यूस किया है इस बात को, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, -1 के। ये आपने याद रखना है, ठीक है। यानी बेसिक ये बात याद रखनी है, बाकी जो है कि हम इक्वेशन को सेट करके इस तरह से बना सकते हैं, ओके। इसी तरह से अगर हमारे पास ओमेगा है तो ओमेगा किसके बराबर होगा हमारे पास, या मैं कहूं कि 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाओ भेज दो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, तो इस ओमेगा को राइट हैंड साइड पर भेज दोगे तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व होंगे, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसको हमने यहाँ पर प्रूव किया है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हम प्रॉपर्टी नंबर 3 देखेंगे, और प्रॉपर्टी नंबर 3 है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। यानी जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। देखो हमारे पास एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 है, दूसरी क्या है हमारे पास, ओमेगा है, और तीसरी क्या है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर है। इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जवाब किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 1 है, ठीक है, इनटू, अब देखो या इसको सिंपली मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, ओमेगा किसके इक्वल है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इस तरह से, ठीक है। तो ये लिखेंगे 1 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा।
अब देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिजल्ट यही रहेगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है, इस तरह से। और ये क्या होगा, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी -1 स्क्वायर माइनस √3 आयोटा के स्क्वायर के। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ओके, -2 और रेडिकल साइन कट जाएगा और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 होगा, डेट इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है, हमारे पास 1 है, -3 और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, अपॉन 4 हो जाएगा और डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 1 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 प्लस 3 4 होता है, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने क्या किया, इसको प्रूव किया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने जो है कि क्या प्रूव किया, हमने इस प्रॉपर्टी को किस तरह से प्रूव किया कि हमें क्या कहा गया है इस प्रॉपर्टी में कि ये जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, प्रूव किया है। अब देखो यहां पर ये क्या है हमारे पास, यानी कि 1 की जगह तो 1 लिखा, ओमेगा की जगह मैंने ये लिखा और ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने ये लिखा, ठीक है। और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ओमेगा पावर 3 आएगा, इज इक्वल टू 1। जब कभी भी आपको ओमेगा क्यूब मिले तो फौरन कहो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ये हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल क्यों होता है, ये भी हमने यहाँ पर प्रूव किया इस बात को, ठीक है। अब जो है कि हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को समझेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हम चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे और चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। देखो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की बात आए तो हम 1 को नहीं लेंगे, सिर्फ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेंगे, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो इसको हम जो है कि वो क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, किस तरह से। अब देखो अभी अभी हमें पता चला कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हम जानते हैं ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखो इस ओमेगा क्यूब को मैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, डेट इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मुझे ओमेगा चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो इस 1 को 2 में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ओमेगा है किसका, ओमेगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ओमेगा स्क्वायर है, अब मैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा यहाँ आके 1 को डिवाइड करेगा, तो मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, यानी कि ओमेगा जो है वो किसकी इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल है। और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ओमेगा के रेसिप्रोकल के इक्वल है। तभी हम कह सकते हैं कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। दोनों एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ओके। तो अब जो है कि हम प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हम प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी प्रॉपर्टीज ही बहुत इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करने के लिए, और अपकमिंग जितनी भी एक्सरसाइज आएंगी उनको सोल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, तो इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह से समझना है। और ये प्रॉपर्टी क्या है, एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1, यानी ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी कोई भी इंटीग्रल पावर होगी तो वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बात को हम समझते हैं, फिर एग्जाम्पल के जरिए भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमें बहुत अच्छी तरह से पता है ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, ये याद रखना है, ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। यानी कि जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को, यानी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जब हमने प्रोडक्ट लिया था तो हमारे पास रिजल्ट किसकी इक्वल आया था, 1 के इक्वल आया था। यानी ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल आया था, 1 के इक्वल आया था। ओके, ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, ये हमें पता है। अब देखो इस ओमेगा क्यूब के ऊपर अगर मैं इंटीग्रल पावर लगाता हूँ, लेट मैं उस इंटीग्रल पावर को क्या कहता हूँ, m कहता हूँ। इस ओमेगा क्यूब के ऊपर पावर में m लेता हूँ। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यहाँ पर ये जो m है ये क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये जो m है कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, यानी कि ओमेगा 3 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3m इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, यानी कि इसको अब अगर हम एग्जाम्पल के जरिए समझें तो इस तरह से समझेंगे, जैसे ओमेगा के ऊपर पावर 12 है, क्या है, 12 है। तो क्या मैं इसको ओमेगा पावर 3 होल पावर 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 4 का क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है, अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो ओमेगा क्यूब है किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। 1 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 1 के ऊपर पावर 4 का मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ओमेगा क्यूब है, इस पर 4 क्या है, इंटीग्रल पावर है। तो रिजल्ट किसकी इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर ओमेगा पावर क्या है हमारे पास, 33 है, क्या है, 33 है। तो ओमेगा पावर 33 को मैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 11 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 33 आएगा। अब ये ओमेगा क्यूब है और ये 11 क्या है, इंटीग्रल पावर है। ठीक है, इस ओमेगा 3 पर। तो यहां तक आपको समझ में आई होगी। अब ओमेगा पावर 3 जो है वो किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो 1 पर पावर क्या आएगी, 11 आएगी, और 1 पर पावर 11 का मतलब क्या है, 1। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब पर कोई भी इंटीग्रल पावर होगी तो वो किसकी इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि ओमेगा क्यूब के ऊपर कोई भी इंटीग्रल पावर होगी तो वो किसकी इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास ओमेगा पावर क्या है, -9 है, क्या है, ओमेगा पावर -9 है। ठीक है, अब -9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ओमेगा पावर 3 होल पावर -3, इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब होल पावर 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी ओमेगा क्यूब होल पावर -3 को हम 1 अपॉन ओमेगा क्यूब होल पावर 3 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और 1 पर पावर 3 हो जाएगी। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 लिख दिया हमने, और ये पावर 3 लिख दी। 1 अपॉन 1 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1, और 1 अपॉन 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब के ऊपर अगर इंटीग्रल पावर है तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये बात अच्छी तरह से हमने समझनी है। ओके, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है ये समझ में आई होंगी, और ख़ास तौर पे ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और इनको अच्छी तरह से याद रखोगे तो आपके जो है कि क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझकर आप सोल्व कर पाओगे। अब हम एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।